Today we are going to start with chapter number 5, the Bodhisattva. An honest and skillful person is always loved and respected by one and all. तो बच्चों, जो भी ईमानदार और कुशल व्यक्ति होता है वो हमेशा सम्मानित और सभी का प्रिय होता है. He may be a victim of injustice due to jealousy of others, but the situation changes in course of time. Therefore, one should not be discouraged and face the situations with courage and boldness. तो क्या है, जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसे सब जेलसी करते हैं. तो ऐसे ही जेलसी की वजह से कभी कभी अन्याय का शिकार हो सकता है. लेकिन समय की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, तो समय कभी भी एक जैसा नहीं होता. तो क्या है, उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और हर सिचुएशन को अपनी पूरे साहस और हिम्मत के साथ उसको फेस करना चाहिए. In the story, you will learn how the Bodhisattva regained the lost confidence of King Brahmadatta and became the administrator once again. तो क्या है, इस कहानी में आप यही पढ़ेंगे कि कैसे बोधिसत्व ने कैसे राजा ब्रह्मदत्त का विश्वास फिर से जीता और फिर से वो उनके प्रशासक बने. तो आइए स्टोरी को पढ़िए. Let's start with the story. Once upon a time, King Brahmadatta was the ruler of Varanasi. The Bodhisattva was his administrator. His job was to purchase horses and elephants, gold and silver required by the kingdom. तो प्राचीन समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त जो थे वो वाराणसी के राजा थे, वहीं पे राजा करते थे. और बोधिसत्व जो था वो उनका प्रशासक था. तो उसका क्या काम था, उसकी यही जॉब थी कि उसको ये हाथी, घोड़े, गोल्ड, सिल्वर अपने राज्य के लिए जो कुछ भी खरीदना होता था वो उसी को खरीदना होता था. तो यही उसका जॉब था. Naturally, he had to assess the quality of the items, fix the prices and pay the money to the sellers. तो वास्तव में क्या काम था कि उसको इन सब चीज की नॉलेज थी. उसको पता था कि ये जो सामान वो खरीदता है वो किस क्वालिटी का है, उसके लिए उसको कितना पे करना है और उसको क्या फिक्स प्राइस है, कितनी मनी उसे विक्रेता को देनी है. Some of the courtiers were jealous of the Bodhisattva. They complained to King Brahmadatta that Bodhisattva had been misusing the royal funds by paying inordinately high prices. तो क्या है, राजा के दरबार में कुछ दरबारी थे जो उसे बोधिसत्व से जेलस करते थे, ईर्ष्या करते थे. तो उन्होंने क्या किया, राजा को बोधिसत्व के खिलाफ भड़का दिया और कहा कि ये जो बोधिसत्व जो है ये आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये ज्यादा प्राइसेस में, हाई प्राइसेस में ये सामान खरीदता है और ये राज्य के इस पैसे को, हमारी राज्य के इस पैसे को डुबो रहा है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है. The king got alarmed. He started suspecting the Bodhisattva's integrity. At the same time, he began to search for a suitable man whom he can entrust with the job. तो क्या था, राजा को उनकी बातों पे विश्वास हो गया. जो लोग उससे जेलस करते थे, जो लोग बोधिसत्व से जेलस करते थे, उन्होंने राजा को भड़काया, राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो गया. तो तभी से राजा ने बोधिसत्व के खिलाफ सस्पेक्ट ढूंढने शुरू कर दिए, उसके खिलाफ गवाह सबूत ढूंढने शुरू कर दिए. और क्या था, उन्होंने वेट भी नहीं किया और उसी टाइम से उन्होंने उस प्रशासक के लिए कोई नया बंदा ढूंढना शुरू कर दिया. उन्होंने सोच लिया कि इस जॉब के लिए वो किसी और दूसरे को नियुक्त करेंगे. One day, the king was sitting near the window. Suddenly, he saw a gardener watering the plants in the hot sun. तो क्या था, एक दिन राजा जब खिड़की के पास बैठा हुआ था तो उसने अचानक से क्या देखा, एक माली जो था तपती धूप में पौधों को पानी दे रहा था. Here is a truly honest and trustworthy man, he thought. Else, why would he thus labor in this state? तो क्या था, उसे देखा कि वो कितनी ईमानदारी और विश्वास उन्हें लगा उस माली को देखकर कि कितना ईमानदार और ट्रस्टवर्दी इंसान है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ. तो उसको विचार आया कि अगर ये इतना ईमानदार है तभी तो ये इतनी धूप में, इतनी गर्मी में किसी के लिए मेहनत कर रहा है. क्योंकि वो क्या था, इतनी तपती धूप में पौधों को पानी दे रहा था. तो राजा को लगा कि ये तो बहुत मेहनती है और क्या था, इतनी तपती धूप में अगर किसी के लिए पानी दे सकता है तो ये इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकेगा. The very next day, the king dismissed the Bodhisattva and appointed the gardener in his place. तो क्या था, उसे नेक्स्ट डे राजा ने क्या किया, बोधिसत्व को डिसमिस कर दिया, उसको इस पद से हटा दिया और उसकी जगह पर उस माली को क्या था, अपॉइंट कर दिया.
He was sure the new official would work efficiently and help him save money. But the gardener, now the administrator, was a man of dubious integrity and limited common sense. तो क्या था? उसको विश्वास था कि ये जो नया प्रशासक उन्होंने बनाया है ये पैसे सेव करके हमारी कुछ मदद करेगा, लेकिन जो वाली था, जो प्रशासक बन गया है, तो उसको क्या था, उसको इन सब चीजों की समझ नहीं थी, उसको इन चीजों की बहुत कम समझ थी, उसको सामान्य ज्ञान जो था वो बहुत ही कम था. He had no idea of the real worth of the items he had to purchase. While buying horses and elephants, he would quote fancy prices. He refused to listen to the sellers. तो क्या था, उसको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए. तो जब भी वो कोई चीज खरीदता था उसको उसकी वास्तविक कीमत पता ही नहीं होती थी. तो वो क्या करता था, ये जब भी हाथी घोड़े खरीदता था तो उनके काल्पनिक मूल्यों के आधार पर खरीदता था. तो उसको लगता था कि जो पुराने समय में या जैसे भी उसको लगता था वो उनका बहुत ही कम दाम लगाता था, और विक्रेता जो थे वो उसको सुनकर क्या थे, वो हैरान हो जाते थे कि वो इतना कम मूल्य कैसे लगा रहा है. The sellers were high priced after all. Their customer was the administrator. They had no option but to accept weekly whatever amount he paid them. तो क्या था, वो विक्रेता जो थे वो हेल्पलेस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ये सब चीजें खरीद रहा था, जो कस्टमर था वो एक प्रशासक था, तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो वो जो कुछ भी मूल्य वो दे देते थे प्रशासक, यानी जो गार्डनर नया प्रशासक बनाता था, तो जो कुछ भी वो मूल्य दे देता था वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे. They dared not protest against the injustice meted out to them, but by the high-handed administrator. तो क्या था, वो उसके खिलाफ उनके साथ जो न्याय हो रहा था उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और वो इस अन्याय को सहन किए जा रहे थे. One day, a horse trader from a distant land reached Varanasi with 500 horses of the finest quality. तो एक दिन क्या हुआ, वाराणसी में कोई दूर देश से वाराणसी में अपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी के 500 घोड़े लेकर आया वहां पर बेचने के लिए. He met the king and showed him the horses. तो वो राजा से मिला और उसने अपने घोड़ों को दिखाया. The king liked the horses very much. He called the administrator and entrusted him with the task of buying the horses at a reasonable price. तो क्या था कि राजा को उसके घोड़े बहुत पसंद आए, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया, अपने प्रशासक को बुलाया और कहा कि तुम इन घोड़ों की अच्छी कीमत, उचित कीमत वो है, इनको दे दो. The gardener turned administrator examined the horses and declared they would not be worth more than 5 measures of rice. तो जैसे ही मालिक टर्न हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासक जो था उसने घोड़ों को देखा, उनकी जांच की, तो उसके बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी कीमत जो है वो 5 माह चावल के बराबर है. उसने 500 घोड़ों की कीमत केवल 5 माह चावल के बराबर मापी. He then ordered the servant to the horses in the royal stable after paying the trader 5 measures of rice. उसके बाद उसने अपने सेवकों को ऑर्डर दिया, उनको आगे दी कि ये जो घोड़े हैं इनको अस्पताल में ले जाओ, और क्या था, इनको 5 माह, ये जो ट्रेडर था, व्यापारी जो था, उसको 5 माह चावल दे दो. The horse trader was stunned to hear this, but unlike the other traders, he was not ready to suffer this injustice silently. तो क्या था कि ये जो घोड़ा व्यापारी था वो ये सब देखकर, ये सुनकर वो एकदम स्तब्ध हो गया, शॉक्ड हो गया कि ये सब क्या हुआ, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 500 घोड़ों के बदले में कोई मुझे 5 माह चावल कैसे दे सकता है. तो उसने बाकी ट्रेडर्स, बाकी व्यापारी की तरह इस अन्याय को नहीं सहा. He went to the former administrator, the Bodhisattva, and poured out his woes to him. तो क्या था, वो तभी पुराने प्रशासक उनके बोधिसत्व के पास गया और उसको उसने सब कुछ बताया. The Bodhisattva heard him patiently and advised, do as I say, first meet the administrator privately and appease him by giving him a bribe. तो क्या था, सबसे पहले वो बोधिसत्व से मिला और उसने पेशेंसली, तो बोधिसत्व ने उसके बारे में उसको बताया कि अभी शांत हो जाओ और मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हें सलाह देता हूँ, तो वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूँ. तो सबसे पहले तुम उस प्रशासक से मिलो और उससे क्या है, उसको
रिश्वत देने की कोशिश करो। तो क्या है, सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है कि उससे प्राइवेटली अलग से मिलो और उसको रिश्वत दो। Then tell him humbly, sir, the price you have fixed for my horses is fair indeed. But tomorrow, could you please tell me in the presence of the king and his court how much 5 measures of rice would cost? If he agrees, bring him to the king's court tomorrow. I shall be present here. I will see the justice is done to you. तो क्या था, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस प्रशासक से सिर्फ इतना कहना है कि सर आपने जो मेरे घोड़ों का मुझे प्राइस दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ये जो आपने मुझे इन घोड़ों का प्राइस दिया है आप इसको कल राजा और दरबार के सामने सभी के सामने बता सकते हैं। तो उससे कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5 माप चावल की क्या कॉस्ट है, कल मुझे राजा और राजा के दरबार के सामने केवल आपको इतना बताना है कि ये 5 माप चावल की कॉस्ट कितनी है। तो क्या था, वो एग्री हो गया, वो रात तैयार हो गया इस बात को बोलने के लिए प्रशासक। तो फिर क्या था, उससे कहा कि जब वो तैयार हो जाए तो अगले दिन कोर्ट में तो उस बात को रखना और मैं वहीं पर रहूंगा और मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगा। As per the Bodhisattva's advice, the horse trader called on the administrator and bribed him. When he made his request, he readily agreed. Certainly, what is so difficult about estimating the price of 5 measures of rice? Just wait and see. The entire court will agree with my estimate. तो क्या था, जैसे ही बोधिसत्व ने उसको एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, सेम वैसे ही उस घोड़ा व्यापारी ने किया। उससे क्या किया, उस प्रशासक को बुलाया अलग से और उसको रिश्वत दी। तो क्या है, उसने वो रिश्वत ले ली। उसके बाद उसने उससे रिक्वेस्ट की और कहा कि बस तुम ये चीज कर लो। तो उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक 5 माप चावल की कीमत बताने में क्या दिक्कत है, मैं कल उसमें राजा के सामने कोर्ट में सबके सामने ये बात रख सकता हूँ। तो क्या था, उसने कहा फिर कि देखो सब क्या है मेरी बात से सहमत होंगे, सब मेरे इस एस्टिमेट को देखकर कितना खुश होंगे कि मैंने कितना अच्छा एस्टिमेट लगाया है। The next day, the court was packed with ministers and officials, including the administrator, when the horse trader entered. The Bodhisattva too was present. तो क्या था, नेक्स्ट डे दरबार लगा, उसमें सभी मंत्री थे, दरबारी थे और क्या था, वहां पर प्रशासक भी थे और वहां पर वो घोड़ा व्यापारी तभी आता है और बोधिसत्व भी वहीं पर प्रेजेंट था। The horse trader then addressed the king, my lord, your administrator paid me 5 measures of rice in exchange for my 500 horses. Now I would like to know how much is the 5 measures of rice worth. तो क्या है, उस घोड़े व्यापारी ने कहा, महाराज आपके प्रशासक ने मुझे मेरे 500 घोड़ों के बदले में मुझे 5 माप चावल दिए, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि 5 माप चावल की कीमत क्या है। उसने राजा के सामने ये बात रखी कि आपके प्रशासक ने मुझे 500 घोड़ों के बदले 5 माप चावल दिए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5 माप चावल की कीमत क्या होगी। The king, who had no idea of the details of the transactions, was taken aback. He asked the administrator, "What's the price you estimated for 500 horses?" तो क्या है, राजा जो इस बात से बिल्कुल अनजान था, इस ट्रांजेक्शन से बिल्कुल अनजान था कि उसने क्या ट्रांजेक्शन किया, क्या लेना देना करा है। तो क्या था, उसने पूछा अपने प्रशासक से, राजा ने, कि तुमने 500 घोड़े के लिए ये क्या एस्टिमेट लगाया है। सर 5 measures of rice, answered the administrator without hesitation. तो उनका जो प्रशासक है वो बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है कि मात्र 5 माप चावल, मैंने 500 घोड़ों की कीमत जो है वो 5 माप चावल लगाई है। Alright, if 500 horses are worth 5 measures of rice, how much is this 5 measures of rice worth? asked the king. तो राजा ने कहा ठीक है, अगर 500 घोड़ों की कीमत 5 माप चावल है तो तुम मुझे बताओ कि 5 माप चावल की कीमत कितनी है। जब तुम 500 घोड़ों की कीमत 5 माप चावल बता रहे हो तो 5 माप चावल की कीमत कितनी है। राजा ने फिर उससे यही पूछा। The official promptly replied, as much as वाराणसी एंड ऑल द नेबरिंग विलेजेस पुट टुगेदर। तो क्या है, उसे उसके बाद रिप्लाई करा कि जितनी वाराणसी और आसपास के गांव की कीमत है, गांव के लोग हैं, उतनी ही इस 5 माप की चावल की कीमत है।
On hearing this absurd reply, everybody present started laughing aloud, forgetting even the decorum of the royal court. तो ये सब सुनने के बाद सभी जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सब हंसने लग गए। उस रॉयल दरबार में जितने भी लोग बैठे थे सब उसकी बातों को सुनकर एकदम हंसने लग गए। One of the courtiers stood up and told the administrator, all these years we had been under the impression that it is impossible to assess the birth of वाराणसी। तो क्या था, उसमें से एक दरबारी उठता है और बताता है कि प्रशासक सही हुआ, तुमने हमें ये बता दिया कि 5 माप चावल की कीमत इस वाराणसी की जनसंख्या जितनी है, वाराणसी के लोगों की जितनी है, वरना हम आज तक वाराणसी की इसकी कीमत ही नहीं जान पाए, अपने वाराणसी के इसकी पूरे वाराणसी की कीमत ही नहीं जान पाई। अच्छा हुआ तुमने हमें ये कीमत बता दी। बट नाउ थैंक्स टू यू वी हैव फाउंड आउट दैट इज वर्थ ए mere 5 measures of rice. Indeed, we must compliment you on your great intelligence. तो क्या है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे हमें ये बता दिया कि 5 माप चावल की कीमत है, इसके लिए केवल इस पूरे वाराणसी की कीमत जो है 5 माप चावल के बराबर है। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ कि तुमने हमें ये बता दिया। और क्या है, हम तुम्हारी इस महान बुद्धि पर क्या है, हम तुम्हारी इस महान बुद्धि को सैल्यूट करते हैं। तुम्हारी महान बुद्धि जो है बहुत ही तेज है। At the moment, the Bodhisattva came forward and said, "Don't mock his administration. There is truth in his words. If 500 horses are worth 5 measures of rice, those 5 measures of rice would be worth the whole of Varanasi and her neighboring villages put together indeed." तो जैसे ही ये मूवमेंट हुआ तो बोधिसत्व एकदम वहां पर आगे आता है और कहता है कि आप लोग इस प्रशासक को कुछ भी गलत ना कहिए, ये प्रशासक एकदम सही कह रहा है, यानी इस प्रशासक के शब्द एकदम सही है। तो उसके शब्द सही थे। शब्द क्यों सही थे? क्योंकि उसने कहा यदि 500 घोड़ों की वर्थ उसने 5 माप चावल लगाई है तो 5 माप चावल की कीमत उसने पूरे वाराणसी और आसपास के गांवों को मिलाकर लगाई है। तो क्या है, 5 माप के चावल की कीमत जो है वो वाराणसी और आसपास के गांवों को मिलाकर ही होगी। जब उसने 500 घोड़ों की कीमत 5 माप चावल लगाई है तो 5 माप चावल की कीमत वाराणसी और आसपास के गांवों को मिलाकर जरूर हो सकती है। All were taken aback to hear this. सभी उसकी बात सुन के हैरान हो गए। The king investigated and learned the entire story. तो राजा जो है उसने इन्वेस्टिगेट किया और वो समझ गए, इस पूरी स्टोरी के बारे में वो समझ गए। He understood his mistake and removed the corrupt man from the post of administrator. The Bodhisattva was reinstated, much to the happiness of all. तो क्या है, अब राजा समझ गए थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उन्होंने क्या है उस करप्ट मैन को उस पोस्ट से, प्रशासक की पोस्ट से हटा दिया और बोधिसत्व को वापस उनकी जगह दे दी, और जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। तो बच्चों, यहाँ पर इस स्टोरी में आपने क्या देखा कि बोधिसत्व एक ईमानदार प्रशासक था, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसे सब चीज की बहुत अच्छे से समझ थी, लेकिन कुछ लोग उससे जेलसी करते। तो जेलसी में कभी कभी क्या होता है, हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो लेकिन क्या है, अगर हम कोई किसी से जेलसी करता है कुछ है तो उसके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होता। तो क्या है, समय होता है, जब समय अच्छा आता है तो सब चीजें सही हो जाती हैं। तो इस स्टोरी में क्या था, बोधिसत्व ने अपना खोया हुआ विश्वास वापस राजा के मन में बनाया और अपनी जगह वापस से प्राप्त की। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।